वालेकुम सलाम। अपोजिशन जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इमरान खान का पक्का साथी हूँ और जब पाकिस्तान आया, पाकिस्तान इमरान खान आया पाकिस्तान में आया, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान किधर से आया और कहाँ से आया। अभी तक तो हम लोग ये पठान लोग दहशतगर्द था, हाँ, बलूची भी दहशतगर्द था, धमाका हो रहा था इधर से जा तो इनका ड्रोन उड़ रहा था और हम लोग को मार रहा था। क्यों हम कोई दूसरा मुल्क है या इधर का है? हाँ, किधर से उधर से बोला था कि पाकिस्तानी पठान दहशतगर्द है, उधर से उठा रहा था। हम लोग खुद, हमारा मुल्क हमको मारा, हमको बाहर लोगों ने नहीं मारा, हमारा सर के ऊपर पैसा लिया है और कुछ भी नहीं है। इमरान खान का हुकूमत से लेकर जितना आगे से इससे अच्छी हुकूमत मैंने नहीं देखा। मेरा बहुत उम्र है, कमती नहीं है। इमरान खान से अच्छी हुकूमत कोई महंगाई नहीं है। बाहर दुनिया में 1 नंबर जापान, 2 नंबर अमेरिका, पाकिस्तान सबसे सस्ता, दुनिया में सस्ता पाकिस्तान, उसके बाद में बांग्लादेश, तीसरा नंबर इंडिया, सबसे नीचे पाकिस्तान महंगाई में। जब इमरान खान आया हमने पाकिस्तान देखा, हमने पाकिस्तान नहीं देखा। जब जा रहा था तब पास कर रहा था, हमारा गला पकड़ रहा था, वो ये दहशतगर्द कहाँ से आया? क्यों ये शहबाज शरीफ नहीं बोला कि ये लोग दहशतगर्द है? भाई पंजाबी है, पठान है, सिंधी, हमारा मुल्क में गैर मुस्लिम भी हमारा भाई है, गैर मुस्लिम भी हमारा भाई है। इसलिए इस्लाम हमारा अलग भाई है, वो हमारा दुनियाई भाई है। सही है। पाकिस्तान इमरान खान से मेरे तकरीबन 35 साल दुबई में गुजारा, कराची में कितना टाइम गुजारा, हमारा सर पूरा दुनिया मारा, दूसरा का नहीं मारा। जब इमरान खान आया हमारा सर खाली हो गया मारने से, पहले हम लोग ने नहीं देखा। ठीक है, नहीं क्या वजह आप समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है पाकिस्तान में? बिल्कुल, पाकिस्तान सबसे सस्ता है दुनिया में। ठीक है, महंगाई में सबसे पाकिस्तान सस्ता है। हमको बाहर मुल्क में टेपर, खाली टेपर शलजम जो आप लोग बोलते हैं, 3.5 दिरहम में 1 किलो मिलता है। ठीक है, इधर उसमें 5 किलो नहीं 10 किलो मिलता है। अभी क्यों मैं लस्सी पीने के लिए बोलूँ कि महंगाई, लस्सी पिएगा? हमारा इमाम लस्सी पीते और हमको बर्बाद करते हैं, हम इसके लिए बोलेगा? बात मेरा गलत है? सही है। ठीक है, मुशर्रफ ने बताया था कि दिन क्या चाहता नाम रख के और पाकिस्तान दुनिया को बर्बाद करता है, वही लोग है। ठीक है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कहते हैं? मैंने तुमसे डायरेक्ट बोल दिया, आपका अगर आपको पता चलता है तो खुद बोलो। ठीक है, अलीम है, हम लोग उसका एहतराम करते हैं, मगर वो खुद इल्म का एहतराम नहीं करता है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि मेरी अब इमरान खान के साथ जंग है, इमरान खान क्या रहे। तो आज खने वो पहले भी यहूदी बोलता है, मगर कुरान बोलता है कि कोई मुसलमान को यहूदी बोलता है तो मैं उसको नहीं बोल सकता, मगर वो खुद यहूदी है। उसको नहीं बोलता वो, मगर जो कुरान बोलता है, जो उसको बोलता है तो वो खुद यहूदी है। ठीक है। अच्छा, जो तहरीके अदम एतमाद जमा कराई गई है इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, क्या कामयाब होंगे? भाई एक बात सुनो, अल्लाह ने वादा किया था और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमान है, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक आदमी होगा पूरा उसका खिलाफ होगा, मगर वो एक सच्चा होगा। उसमें इमरान खान भी शामिल है। मैं नहीं बोलता कि वो भी उसी में शामिल है। सही है या गलत है? आप खान साहब के साथ हैं? अगर मेरा जो अभी कुछ है और मैं गरीब भी इतना नहीं है, पूरा पकड़ते आज तो मेरा तरफ से उसके लिए वक़्फ़ है। अगर मेरा जान भी जाएगा जाने दो। बाबा जी कह रहे हैं कि मेरा माल जान सब इमरान खान के लिए। अगर पकड़ते बोलो पकड़ो, अभी से पकड़ो, मैं बाहर तंबू में बैठ कर अपना बंदोबस्त करके एक, अगर आखिरी एक आदमी रहेगा तो मैं होएगा। अगर मेरा बाप खबर से निकल गया और उसका सामने खड़ा हो गया, मैं भी इसका साथी है, इसका बड़ा बात दूसरा नहीं है। बाबा जी की अगर आप बात समझे, बाबा जी ने कहा अगर मेरा बाप कब्र से निकल के भी इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो जाए तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा, और अगर इमरान खान मेरा माल मेरी जान चाहता है तो वो भी हाजिर है इमरान खान के लिए। पक्का अभी से मैं साइन मारेगा उसका, अभी से साइन मार दिया वो इमरान। अगर नहीं मारेगा तो मैं मुसलमान नहीं है, बात एक ही है। ये देख लें, ये जज्बात है वहाँ के और लोगों के। जज्बा नहीं है, जज्बा नहीं है, हक है। हमारा सर मार रहा था, हम उसी वजह से बोलता है। ये ताना वाले ऊपर से पहाड़ से गोली मार कर वो स्वाद को मारा था, क्यों? ये लोग गैर मुस्लिम था, इंडिया था, हमारे साथ ये लोगों ने जो किया ना, ऐसा हमारा एक पक्का गारंटी दुश्मन भी नहीं कर सकते। वालेकुम सलाम। सब अपोजिशन जमातें इमरान खान को उतारने के लिए इकट्ठी होगी, उन्होंने तरीके अदम एतमाद जमा करा दिए, क्या कहना चाहेंगे? जी कुछ भी नहीं कर सकते, ये पूरी दुनिया की ताकत अगर मिल जाए ना, ये सब अमेरिका के टूटू है। और इमरान खान इस वजह से लोग पसंद करते हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ बोलता है,
जब ये अमेरिका के खिलाफ न बोले और ये अपना कंधा ज़रा नीचे कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये अमेरिका की जो लोग हैं, जो ग़ुलाम हैं, ये ग़ुलामी करना पसंद करते हैं। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा ये बताएं, अपोजिशन जमातें जो सब इकट्ठी हुई हैं, इनके इकट्ठे होने का क्या मकसद है? इनके इकट्ठे होने का मकसद ये है, आपको पता होगा, कहते हैं कि जब ईमानदार वो आता है, ये अपना SHO, तो सारे इलाके के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये इमरान खान जो है ये ईमानदार है और हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा तोहफा दिया है कि ये सदियों बाद ये हमें मिलेगा। और ये लोग नहीं चाहते, ये जो अपोजिशन के लोग हैं जो किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं इसको गिराने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ये जो आवाम का आप समंदर देख रहे हैं ये सब इमरान खान के साथ है और हक के साथ है और हमेशा रहेंगे। तहरीके अदम इत्मीनान जमा कराने का क्या मकसद था? मकसद ये है कि ये किसी भी सूरत में ये हर सूरत में इनके ये PDM की सूरत में ये सब लोग इकट्ठे हो गए, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये अभी हर सूरत में, ये मैंने कहा ना कि ये अमेरिका चाहता है, कभी इंडिया को आगे लाने चाहता है, कभी सऊदी अरब को इसके खिलाफ लाना चाहता है। और अभी जो है ये तहरीक अदम इत्मीनान की लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी तकरीबन 1 साल का अरसा रह गया है। तो खुदारा मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारे अपोजिशन की जितने भी लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको 1 साल का और मौका दे दे, 1 साल का और मौका दे के फिर आप देख ले। ये बताएं, अगर खान साहब तहरीके अदम इत्मीनान में वोट ना ले सके तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि उसके बाद ये वो लगा ले, ये अपना क्या कहते हैं सदारती निज़ाम लेकर आए, ताकि इन चोरों और डाकुओं का रास्ता हम रोक सके। बस किसी भी सूरत में इसको गिराना चाहता है, लेकिन हम इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बयान दिया कि अब मेरी इमरान खान के साथ जंग है। कल रात जो वाक़या पेश आया उसके बाद मौलाना साहब ने इमरान खान के खिलाफ बड़े सख्त बयान दिए, क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब? ये वो तो हर वक्त यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाए इस इमरान खान के खिलाफ। हालांकि इससे पहले भी ये कई दफ़ा ये हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इसका ये हर बार इंशाल्लाह नाकाम होगा। और हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, लेकिन ये तरक्की की दुश्मन है, इसलिए ये हर तरीके से ये हाथ से जाने नहीं देता। ये इमरान खान के साथ है, हम साथ हैं इंशाल्लाह, हम हमेशा तक साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और के बाद